स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम और उसमें जो टॉपिक है हमारा द थ्री पावर्स इन द ट्राइपेड स्ट्रगल्स। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहे थे उसमें कौन कौन से पावर्स थे उसका एक इंट्रोडक्शन जान लेना जरूरी है। वो कहाँ शासन कर रहे थे, कौन उसके राजा थे, कब तक उसने शासन किया, ये सारा चीज जानेंगे तब ना वो जो तीनों पार्टी में जो संघर्ष हुआ था तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि इस टॉपिक में इस वीडियो में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसमें ये बताया था कि 700 से 1200 ईस्वी के बीच में कौन कौन से पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए थे। वो एक थोड़ा सा हल्का चर्चा टाइप का किए थे उस पर। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इन राजवंशों के बारे में, डायनेस्टी के बारे में जो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग ले रहे थे। और उसका अधिकार तो आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे कि वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहते। कौन कौन थे उसमें? तो गुर्जर प्रतिहार था, पाल डायनेस्टी थी और राष्ट्रकूटा था, है ना। राष्ट्रकूटाज, पाला डायनेस्टी एंड गुर्जर प्रतिहार। तो ये जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे शासन कर रहा था, कहाँ पे इसका पोजीशन था, है ना। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार का जो डायनेस्टी का शुरुआत करने वाला जो राजा था उसका नाम हरिश्चंद्र था। कौन था? हरिश्चंद्र। ये 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र शासक बना था। उसके बाद जो फेमस रूलर था उस वंश का, उसका नाम नागभट्ट था, नागभट्ट फर्स्ट। और उन्होंने क्या किया था? नागभट्ट फर्स्ट जो थे वो इम्पोर्टेंट रूलर थे इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। और उन्होंने पूरे गुजरात पर और पार्ट्स ऑफ राजस्थान पर अपना साम्राज्य था, उसका उतना बड़ा किंगडम था। पहले तो छोटे छोटे किंगडम होते थे, उसी का कोई राजा होता था। उसी तरह से सिर्फ गुजरात और थोड़ा सा पार्ट राजस्थान को लेकर उसका किंगडम था, इनका गुर्जर प्रतिहारों का। और दिस डायनेस्टी रिच इन इट्स पीक इन पावर, इसका जो पूरा ताकतवर ये कब बन गया था? जब राजा भोज वहाँ के भोज फर्स्ट जब वहाँ के रूलर बने, इस बार गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जब भोज फर्स्ट रूलर बने तब ये अपना पूरा अपने पावर के पीक पे था गुर्जर प्रतिहार। और इनका जो टाइम पीरियड था कब से कब तक उन्होंने शासन किया? 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक। और देश तथा दक्षिण भारत में गुर्जर प्रतिहारों का शासन था, उनका वंश चल रहा था। तो ये हो गया गुर्जर प्रतिहार, एक पार्टी। दूसरा था राष्ट्रकूट। ये ओरिजिनली क्या था? ये सबऑर्डिनेट थे किसके? चालुक्यों के। चालुक्य जो राजा थे उसके अंदर ये लोग राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग नाम का एक व्यक्ति था जो काम करता था। मौका पाकर इसने अपने राजा को ही खत्म कर दिया और वहां का उसने एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी शुरुआत की। और इसका जो मुखिया था वो दंती दुर्ग था। और ये दक्षिण भारत में इसका शासन था। ये भी कन्नौज पर अटैक करना चाहते थे, कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, ये भी साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और बाद में इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया इधर साउथ में और साउथ वेस्ट में। समझ लेना बात को कि पहले किस तरह से, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, उस समय का जो है इस तरह से था ना। इस तरह से ये हो गया। यहाँ पे इधर हो गया गुर्जर प्रतिहारों का, गुजरात और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये गुर्जर प्रतिहार इधर है, ठीक है। और इधर कौन थे? राष्ट्रकूटा, है ना। और यहाँ था पाल वंश, है ना। इधर भी बंगाल में भी, क्योंकि उस समय बंगाल का विभाजन हुआ नहीं था, अलग नहीं था। तो ये इस तरह से मान लीजिए कि इसका शासन था पालों। और यहाँ पर कन्नौज था। तो सब लोग कन्नौज को जीतना चाहते थे
और इसी के लिए यह संघर्ष हो रहा था, ट्राइपेड स्ट्रगल। तो राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार के बारे में आपने जान लिया, राष्ट्रकूटों के बारे में जान लिया। ये किसी राजा के अंदर सबऑर्डिनेट थे, बाद में मौका पाकर ये खुद राजा बन गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और इसने दक्षिण भारत में शासन करना शुरू कर दिया। उसके बाद बात करते हैं पाल डायनेस्टी की। इस वंश की स्थापना गोपाल नामक राजा ने किया था 8वीं सदी में। और उस समय ये बहुत छोटे से जगह का राजा था। कहाँ पे? बांग्लादेश में एक छोटा सा किंगडम था उसका, जिसका नाम पुंडरावर्धन, जो वेस्ट बंगाल में, अभी बंगाल में है, बांग्लादेश नाउ इन प्रेजेंट ये जगह कहाँ है? बांग्लादेश में। एक छोटा सा किंगडम में इसने अपना राज्य शुरू किया था। बाद में इसने पूरे बंगाल को जीत लिया, है ना। बिहार उड़ीसा सब एक ही में आता था, ठीक है। तो बंगाल बहुत बड़ा राज्य वो जगह था, किंगडम। और बाद में इसने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया था। किसने? पाल वंश के राजाओं ने। उसके बाद इस वंश में जो सबसे फेमस राजा हुए वो देवपाल हुए, जो 810 से 850 तक जिसका शासनकाल था। इन्होंने काफी साम्राज्य विस्तार किया देवपाल ने, ईस्ट और ये पूरब की तरफ भी और दक्कन की तरफ भी ये बढ़े थे। लेकिन जैसे देवपाल की मृत्यु हुई, इसका पाल वंश का जो है डिक्लाइन शुरू हो गया। बाद में महिपाल ने कुछ प्रयास किया सुधार करने का, महिपाल ने कुछ रिगेन किया अपने खोए हुए जगह को। जिनका महिपाल का जो शासन पीरियड था 988 से लेकर 1038 तक, ये लिमिटेड ओनली बिहार। इस समय तक महिपाल आते आते इनका जो शासनकाल है सिर्फ छोटा सा किंगडम बिहार में ही रह गया, बाकी इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, धीरे धीरे वो खत्म हो गया। तो ये तीन जो पक्ष थे जो कन्नौज पर आक्रमण के लिए लड़ रहे थे, कन्नौज को जीतने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे पिछले 200 वर्षों से, ठीक है। तो वो कौन कौन थे? गुर्जर थे, राष्ट्रकूटा थे और पाल डायनेस्टी, तीन वंश के राजाएं त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे कन्नौज को जीतने के लिए। कन्नौज क्यों इतना महत्वपूर्ण था? पिछले वीडियो में बताए थे कि कन्नौज ऐसे जगह पर था कि गंगा और यमुना नदी के बीच का जो जगह है वो कन्नौज था। दोनों तरफ फर्टाइल जमीन होने के कारण और नदी होने के कारण व्यापार की भी अपार संभावनाएं थी और जमीन भी काफी उपजाऊ था। और इस वजह से सब लोग कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे कि अगर कन्नौज पर अधिकार हो गया तो उसको टैक्स बहुत ज्यादा मिलेगा और व्यापार पर भी वो कंट्रोल कर सकेगा। तो इसलिए सब जितने भी राजा थे, इस समय पावरफुल जो राजा थे, ये सब चाहते थे कन्नौज पर अधिकार करना। 200 वर्षों तक ये संघर्ष करता रहा। रिजल्ट क्या निकला? आउटकम्स ऑफ द ट्राइपेड स्ट्रगल्स। ट्राइपार्टी जो स्ट्रगल हो रहा था, इसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला, सब बर्बाद हो गया। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द थ्री किंगडम, ये तीन किंगडम के बीच जो संघर्ष चल रहा था, इससे क्या हुआ? लंबे समय से युद्ध होने के कारण जो भी रिसोर्सेज थी, जो भी धन संपत्ति थी, खजाना खाली हो गया था युद्ध करते करते, और ये तीनों बहुत कंगाल हो गया था। मतलब कि गरीबी, ये पहले जितना अमीर नहीं रहा। 9वीं सदी में 9th सेंचुरी आते आते जो पाल किंगडम थे उनका पतन शुरू हो गया था, बताए थे देवपाल के मरने के बाद। और पाल राजाओं के अंदर जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो उसका सामंत वगैरह था, जिस राजा का जो सामंत था उसने अपना स्वतंत्र राज्य बना लिया। कौन कौन? कामरूप और उत्कल। कामरूप अभी असम को कहते हैं और उत्कल उड़ीसा को कहते हैं। उड़ीसा इससे अलग होकर, पाल वंश के राजाओं से अलग होकर अलग राज्य बना लिया, स्वतंत्र। और उसके बाद सेन डायनेस्टी आया। सेन डायनेस्टी के शासन थे लक्ष्मण सेन। इन्हीं दोनों में से सेन राजाओं का शासन रहा। लास्ट राजा थे लक्ष्मण सेन, उसको बख्तियार खिलजी ने हराया, जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का। अब आपको एक बात बताना भूल गए कि यही पाल वंश के राजा ने ही अपना जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसको इन्हीं लोगों ने बनवाया था और उसको तोड़ने का जो काम किया था, ध्वस्त करने का, जिसका भी खंडहर देखते हैं,
वही यही बख्तियार खिलजी ने किया था, क्योंकि उसको लगा था कि ये कोई धार्मिक स्थान है और इसीलिए उसको तोड़ दिया था और वहाँ की लाइब्रेरी वगैरह में आग लगा दिया था। तो ये बख्तियार खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, यानी कि 1200 ईस्वी के आसपास में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ा था और यहाँ पे मतलब कि दिल्ली सल्तनत का शासन का शुरुआत हो गया था। बंगाल में देव डायनेस्टी ने ईस्टर्न बंगाल और उसके आगे यहाँ पे देव डायनेस्टी पावरफुल हुआ, क्योंकि पाल डायनेस्टी का अंत समय में सिर्फ बिहार तक ही शासन रह गया था, तो बाकी जगह पर देव डायनेस्टी का शासन था और उसने ईस्टर्न बंगाल पर पूरा शक्तिशाली वो राजा के रूप में उभरे। गुर्जर प्रतिहार का क्या दशा हुआ कि इसका भी अंत हो गया ड्यू टू इट्स सबऑर्डिनेट्स। इसका भी सबऑर्डिनेट जो था इसके अंदर उन्होंने भी विद्रोह कर दिया और वहाँ भी नए नए वंशों का शासन शुरू हुआ, यानी कि गुर्जर प्रतिहार से टूटकर बहुत सारे अलग अलग चौहान, चंदेल, परमार, सोलंकीज वगैरह डायनेस्टी बनी, जो बाद में फिर इन इलाकों पर शासन करता रहा और इसको इन सबको हराया फिर मोहम्मद गजनी ने। दिल्ली सल्तनत के समय में इसको भी हराया गया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का भी वही हाल हुआ और इन्होंने भी इनके भी जो अंदर सबऑर्डिनेट वगैरह थे, चालुक्य वगैरह ने, इन्होंने फिर से यहाँ पे अपना पावर रिगेन कर लिया और फिर से यहाँ राष्ट्रकूटा का शासन का अंत हो गया और चालुक्यों का फिर से शुरू हो गया, है ना। फिर से इसलिए कह रहे हैं कि चालुक्य को हटाकर ही राष्ट्रकूटा गद्दी पर बैठा था और फिर चालुक्यों ने ही इसको राष्ट्रकूटा को गद्दी से हटा दिया था। तो इस तरह से ये कहानी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनका परिणाम क्या निकला, ये सारा चीज क्लियर हो गया। आप बुक में पढ़ लेना एक बार। और जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो पढ़ेंगे हम लोग, ये इनका शासन व्यवस्था कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी थी और इनका सोशल लाइफ, यानी कि इन तीनों किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी थी और इनका सोशल लाइफ कैसा था, ये अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िए, समझिए और जहाँ दिक्कत होता है वो पूछिए भी। ओके, थैंक यू।